टॉपिक है न्यूट्रिशन मीन्स खान पान का कैसे ध्यान रखें। किसमें? बच्चों की बात कर रही हूँ मैं। आज एक मदर बात कर रही है आप सभी से, ये बता रही है कि बच्चों के खान पान का कैसे ध्यान रखा जाए। अक्सर माँ पीडियाट्रिक्स में ये कंप्लेन करती है कि मेरा बच्चा तो खाता ही नहीं है, बहुत थोड़ा सा खाता है, हेल्दी ही नहीं है, वेट गेन नहीं कर रहा है। तो मैं बताऊंगी कि कितना खाने पे एक मदर सेटिस्फाइड हो जाए और कितना नहीं खाने पे उनको वाकई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैं अपने डॉक्टर की पोस्टिंग के दौरान जहाँ पे भी मैंने काम किया डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट में एनआरसी में मेरी पोस्टिंग रही थी। एनआरसी का मतलब होता है न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो वहाँ पे मैंने देखा कि गांव के बहुत सारे बच्चे जो देख के आपको 3 साल के लगेंगे, लेकिन जब आप उनकी माँ से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी उम्र तो 10 साल है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 साल का बच्चा 3 साल का दिखता है? तो वही सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशन की कमी। तो न्यूट्रिशन की कमी के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कम किसको कहेंगे, ज़्यादा किसको कहेंगे, ज़्यादा से क्या प्रॉब्लम है और कम से क्या प्रॉब्लम है। कम से तो सब प्रॉब्लम सबको पता ही है क्या क्या होने वाला है, लेकिन ज़्यादा से भी ज़्यादा बच्चे का वेट होना, आजकल सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में बच्चे का वेट भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। अब देखेंगे छोटे छोटे बच्चे ओबेसिटी के शिकार हो जा रहे हैं। अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि अरे उसकी उम्र तो महज 20-25 साल थी, कैसे हार्ट अटैक आ गया। अभी रिसेंटली एक एक्टर था जिसका हार्ट अटैक के कारण जिसकी मौत हो गई, रणबीर कपूर की तरह दिखता था। तो अक्सर ये सवाल का जवाब उसके बचपन के खान पान से रिलेटेड है। वो कैसे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा सुने तो आपको पता चलेगा। अगर आपका ये थोड़ा एक्सटेंसिव वीडियो है, जो लोग मेडिकल फील्ड से नहीं है उनके लिए थोड़ा बड़ा लगेगा, पर फिर भी मैं ये उस उम्मीद के साथ आई हूँ कि अगर इस पूरे वीडियो का जो कंटेक्स्ट है उसका आप अगर 50% भी समझ लेते हैं तो आप विक्ट्री साइन अपने लिए लगा लीजिए कि आपको न्यूट्रिशन का बहुत कुछ समझ में आ गया। तो शुरू करते हैं। आपको ये पता होगा कि जो मदर जब प्लान करती है प्रेगनेंसी के लिए कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, तभी से उसके खान पान का ध्यान रखना बच्चे का और खुद का उसका प्राइमरी एम हो जाता है, और हो जाना भी चाहिए। क्योंकि जो फॉलिक एसिड का जो टैबलेट आता है वो हम लोग एक मदर को जब वो प्लान करने का सोचती है तभी से हम लोग उसको देना स्टार्ट करते हैं। आई मीन कि अगर उसको कंसीव करना है मार्च में, अगर वो कंसीव करती है तो हम उसको 2 मंथ पहले से, यानी जनवरी से उसको फॉलिक एसिड का टैबलेट लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि फॉलिक एसिड का जो टैबलेट है वो हमारे बॉडी में बच्चे के नॉर्मल मेंटल ग्रोथ और स्पाइनल प्रॉब्लम से उसको बचाता है, सिंपल लैंग्वेज में। तो वो बहुत ज़रूरी है फोलेट का लेना। कब तक लेंगे? वो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर आई मीन 3 मंथ तक लेना है। 2 मंथ पहले से, प्री कॉन्सेप्शन से 3 मंथ तक आपको वो फॉलिक एसिड का टैबलेट लेना चाहिए। दैट इज़ द रूल। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्शन के पहले नहीं लेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, उसको आपको पहले लेना होगा। ये तो कोई सिर दर्द की दवा है नहीं कि सिर दर्द किया, ले लिया, ठीक हो गया, काम खत्म हो गया। कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं उसको एक लंबे समय तक लेना होता है, लगभग 2 महीना, 3 महीना, उससे मैक्सिमम 6 मंथ्स। ऐसा नहीं है कि 1 वीक का कोर्स होता है। तो आपने वहाँ से स्टार्ट किया आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद जब जैसे जैसे प्रेगनेंसी में आपका बच्चे का एज बढ़ता है, उसका बॉडी वेट बढ़ता है, उसका रिक्वायरमेंट बढ़ता है, आपको अपना मील भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। कैलोरी को बढ़ाना होगा, उसमें कैलोरी में 2 कैलोरी आपको ऐड करना होगा। एक तो मदर जो खुद के लिए अपनी कैलोरीज ले रही है, दूसरा जो बेबी के रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होगा। क्योंकि बच्चे भी तो प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो उनका न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जो बच्चे जिस थैली में होते हैं, जिसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू भी बच्चों को एक फ्लेवर आता है। अगर आप गार्लिक या जिंजर खा रहे हैं, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये कहती है कि जो माँ
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर गार्लिक, जिंजर या ऐसे फ्लेवर्ड फूड खाती है तो उसके बच्चे को भी बाद में जाके स्पाइसी फूड खाने की आदत हो जाती है, क्योंकि वो फ्लेवर वो बचपन से, जब से वो फिटस है तब से उस फ्लेवर को वो ले रहा है एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू। है ना इंटरेस्टिंग बात। और एक बात और है कि बच्चे अक्सर अपने जब मदर के ऊंब में होते हैं तो वो उसी एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करते हैं, वो पीते हैं। तो इसलिए मदर का खान पान का ख्याल रखना न सिर्फ ये कहने की बात है बल्कि ये ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बाद में एडल्ट एज में जाके हेल्दी ग्रो करे, उसके सारे नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, हार्मोनल डेवलपमेंट, सेक्सुअल डेवलपमेंट, अगर इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए तो इसके लिए आपको खान पान का ध्यान प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले से लेना स्टार्ट करना होगा। आप समझ रहे हैं। तो अब आप प्रेगनेंसी में अपने कैलोरीज को 2 तरह से बांट के बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जब आप 3rd ट्राइमेस्टर में इन करेंगे तो 3rd ट्राइमेस्टर में आपको यूजुअली 1st ट्राइमेस्टर में नॉजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस, ये सारी समस्या भी खत्म हो जाती है। तो 3rd ट्राइमेस्टर में आप जितना हेल्दी फूड है वो आप लेने की कोशिश करें। मैंने भी अपनी जो प्रेगनेंसी प्लान की थी, मैं 3rd ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा खाती थी, पर बहुत ज़्यादा खाने का मतलब है कैलोरीज तो आपको लेना ही है, उसके साथ साथ आपको न्यूट्रिएंट्स का भी ख्याल रखना है कि आप क्या खा रहे हैं। सिर्फ आपको चावल और रोटी से आपका पेट अगर भर रहा है तो वो तो सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो आपको उसके साथ एक बैलेंस डाइट लेना होगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह लेने होंगे। तो एक रिसर्च में देखा गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च है, उसमें ये देखा गया था कि 3rd ट्राइमेस्टर में मदर 10 वीक तक उसको एक जो ग्रुप सेलेक्ट किया था उसको गाजर खिलाया गया, कैरेट। 10th वीक तक, पूरा 10 वीक तक उसको लगातार गाजर खिलाया गया। तो ऐसा पाया गया कि उसके बच्चे जब बड़े हुए तो उनको गाजर बहुत पसंद आता था उस ग्रुप में, इन कंपेरिजन टू दोज ग्रुप जिसको कैरेट नहीं दिया गया था। तो इसका मतलब है, इससे ये प्रूफ होता है कि बच्चे का जो खान पान का जो टेस्ट डेवलप होता है, हम यूजुअली कंप्लेन करते हैं ये नहीं खाता, ये नहीं खाता, पर कहीं ना कहीं मदर भी रिस्पॉन्सिबल है कि आपने प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें नहीं खाई, जिसके कारण बच्चे को ये टेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये तो बात हो गई प्रेगनेंसी की। अब हम आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। जब बच्चे का बर्थ हो जाता है उस समय हम कैसे ख्याल रखें। तो जो माँ अभी ब्रेस्ट फीड कराती है, कृपया ध्यान से इस वीडियो को सुने, ये सेक्शन अब आपके लिए होने जा रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। What does it mean? The word exclusive means nothing else. Exclusive, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड करानी है। हो सकता है आपकी सासू माँ ये कंप्लेन लेकर आए कि बच्चे को ग्राइप वाटर पिला दो, नॉर्मल पानी पिला दो, अरे गर्मी बढ़ रही है, पर आपको नहीं पिलाना है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है, तो ज़रूरत ही नहीं है वो पिलाने की। दूसरा, ये कंप्लेन हो सकता है आपकी सोसाइटी से कि दूध ज़्यादा नहीं हो रहा है, दूध ज़्यादा नहीं हो रहा है तो ऊपर का दूध जो, क्योंकि बच्चा रात में बहुत रो रहा है, बच्चा रो रहा है, उसकी पेट नहीं भर रही है। तो ऐसे जो बम्बार्डमेंट है, जो मिथ है, आपके ऊपर बहुत सारे डाले जाएंगे, लेकिन बच्चा आपका है, मदर आप है, इसलिए डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपको लेना है और किसी का राइट नहीं बनता। सबने अपने अपने टेन्योर पूरे कर लिए, अब आपकी बारी है, आप अपनी पेरेंटिंग से अपनी मदर रूट को फॉलो करिए। कैसे? सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पिलाना है, नो एडेड फूड, नो एडेड एक्स्ट्रा मिल्क, ना तो गाय का दूध पिलाएंगे। अगर नहीं होगा, जब आपको लगेगा कि वाकई मेरा दूध कम हो रहा है, तो आप उसको बढ़ाने का पहले उपाय करिए, रिलैक्स रहिए। आप घर में जो हरी सब्जी है या दाल है, दाल बहुत सारा पीजिए, मसूर की दाल बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो प्रोटीन ज़्यादा पिएंगे तो दूध में भी जैसा प्रोटीन है। आप फिश खाना स्टार्ट करिए। अभी के टाइम में जो आपने 2 कैलोरी सेट करी थी प्रेगनेंसी में, उससे और ज़्यादा आपको खाना इस टाइम में खाना होगा, क्योंकि अब आपको अपने लिए भी खाना होगा, साथ ही साथ ये बच्चे का तो डेली एक थोड़ा सा तो ग्रोथ हो रहा है बच्चे का, तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेने की ज़रूरत होगी। तो आपका मील और ज़्यादा बढ़ा होना चाहिए। जो नॉर्मल लेते हैं आप धीरे धीरे उसको बड़ा करिए ताकि आपका दूध अच्छे से हो पाए, आप बच्चे को अच्छे से दूध पिला पाए। और ब्रेस्ट मिल्क में भी जब फ्लेवर
एमनियोटिक फ्लूइड में आ सकता है, तो क्या ब्रेस्ट मिल्क में फ्लेवर नहीं आता है? बिल्कुल आता है। जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे ब्रेस्ट मिल्क में जाते हैं। बच्चे के डेवलपमेंट के लिए आपको खास ख्याल रखना होगा अपने खान पान में। आपको आयरन लेना होगा, जिंक लेना होगा, कैल्शियम लेना होगा, विटामिन B6 लेना होगा, विटामिन D लेना होगा। उसके लिए आप बच्चे को धूप में रख सकते हैं, वो भी धूप में रखना, मालिश करना, ये एक तरह से न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा विटामिन D। लेकिन ये एक मिथ है कि अगर मालिश बहुत करेंगे तो उससे हड्डियां मजबूत होंगी। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं विटामिन D के नेचुरल सोर्स जो अभी वन एंड ओनली सोर्स है सनलाइट, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो ये आपका अपने प्रेगनेंसी में ख्याल रखना है। अब ब्रेस्ट फीडिंग के समय ख्याल रखना है। अब बारी आती है ब्रेस्ट फीडिंग के बाद 6 मंथ्स के बाद अब क्या करना है। तो 6 मंथ्स के बाद वीनिंग का प्रोसेस जब स्टार्ट करेंगे आप, तो आप सबसे पहले उसको ध्यान से सुनिएगा। 6 मंथ्स आपने बिता दिया, अब आप 3 मंथ्स और ले लीजिए, 6 to 9 मंथ्स। 6 to 9 मंथ्स के पीरियड में जब आप एक्स्ट्रा फूड ऐड करते हैं तो वो सॉलिड नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि वो लिक्विड हो या फिर थोड़ा सा उससे सॉलिड कंसिस्टेंसी की तरफ, सेमी सॉलिड की तरफ जा सकता है। उसमें 3 चीज़ आप ऐड करेंगे। 3 मंथ्स के लिए 3 मील ऐड करेंगे। उससे ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 मील हो सकता है कि आपकी छोटे से इतनी बड़ी कटोरी का हाफ कटोरी हो। 3 मील में क्या ऐड करेंगे? एक तो आप ग्रेन्स लगाएंगे। ग्रेन्स में आप चावल ऐड कर सकते हैं या रोटी ऐड कर सकते हैं। रोटी या चावल को आप दूध में भिगा के डाल दीजिए, उसके बाद उसको मैश करके, छन्नी से मैश करके उसको पिला दीजिए, या फिर आप उसको दाल डाल के खिचड़ी के फॉर्म में खिला सकते हैं। तो ये ग्रेन्स आपको ध्यान रखना है। दूसरा, एक फ्रूट आपको ऐड करना है। फ्रूट में आप एप्पल क्रश करके आप वो डाल सकते हैं, दूध में उबाल सकते हैं, कैरेट डाल सकते हैं, या फिर आप फ्रूट में जो भी, जैसे सीज़न में अभी मैंगो है, आप मैंगो में थोड़ा सा मैंगो शेक बना के पी सकते। कोई भी शेक, बनाना शेक बहुत हेल्दी होता है। तो आपने ग्रेन ऐड कर दिया, आपने एक वेजिटेबल ऐड कर दिया और एक फ्रूट ऐड कर दिया, अब एक वेजिटेबल। जो भी सीज़न का, थिंक ग्लोबल, ईट लोकल। लोकल जो अवेलेबल हो, जो आपके गांव में पाया जाता है, पालक की साग, आलू मैश करके। बच्चों को आपको आलू खिलाना बहुत अर्जेंट हो जाता है। बच्चे हमेशा पैर चलाते रहते हैं ना, हमेशा वो वर्क करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें ऐड करनी होगी। तो आपने ये 3 मील 3 मंथ्स तक ऐड करना है छोटे कटोरी में। उसके बाद अगर बच्चा ऐसे नहीं खा रहा है तो आप उसको जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील करते हैं, मैंने तो चम्मच से ऐसे करके खिलाया, तो ये 3 मील आप 9 मंथ्स तक ले जाएंगे। 9 मंथ से लेके अब 2 साल तक आपका एक ही प्रोसीजर होगा, वो होगा एक्स्ट्रा 2 मील ऐड करने का। 3 पहले से आपने दे रखा था, एक्स्ट्रा 2 मील और ऐड करेंगे तो इस 2 मील में फिर से एक ग्रेन आएगा और एक वेजिटेबल आएगा। मतलब टोटल क्या हो गया? 2 ग्रेन हो गया, 2 वेजिटेबल हो गया और एक फ्रूट हो गया। इसको आपको खिलाना है 5 मील। एक बच्चा जब सो के उठता है, सुबह मॉर्निंग में आप एक उस टाइम में खिला दीजिए। उसके बाद 12 बजे के करीब बच्चे फिर से एक बार सोना चाहते हैं, तो एक बार आप उस टाइम में खिला दीजिए। फिर जब बच्चे लगातार नहाने के बाद, एक अच्छा मील लेने के बाद, जब दोपहर शाम में 3-4 बजे के करीब उठते हैं, एक बार आप वो डाल दीजिए। फिर एक बार शाम 7 बजे के करीब डाल दीजिए, और रात में एक बार सोने के पहले 10 बजे के करीब आप एक खिला दीजिए। तो 5 मील टोटल है, जिसमें इवनिंग में आप कोशिश करिए कि बच्चे को आप कोई भी जो फ्रूट वाला है वो इवनिंग में आप डाल दीजिए, और रात में और सुबह सबसे पहले जब उठता है वो 2 टाइम में आप ग्रेन्स ऐड करिए, क्योंकि रात भर बच्चे का पेट खाली रहता है, मदर कभी उठी कभी नहीं उठी, तो आप उसको खिलाइए। और एक बात और बताती हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं अक्सर चिंतित होती है कितने देर में ब्रेस्ट फीड कराएं। माय डियर सिस्टर्स, 3 to 4 आवर्स, आप मैक्सिमम 4 आवर बट 3 आवर ले सकते हैं। अगर बच्चा ज़्यादा सोता रहता है उस टाइम में, तो आप बच्चे को उठाइए, उठा के ब्रेस्ट फीड कराइए। ब्रेस्ट फीड कराने का भी बहुत सारा टेक्निक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हम लोग बेसिकली न्यूट्रिएंट्स पे कंसंट्रेट करते हैं, और इसका रिलेशन जो आगे चल के आपके कैसे ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस होता है या हार्ट अटैक के चांसेस बनते हैं, वो मैं बताती हूँ कि क्या कटल करना है। ओबेसिटी पे मेरा मेन फोकस होगा। तो आपने ये प्रोसेस 2 साल तक करना है। 9 मंथ से स्टार्ट करके 2 साल तक 5 मील आपको देना है। उसके बाद इस समय में 5 मील में आपकी हो सकती है कि वो हाफ कटोरी धीरे धीरे करके बढ़ाने की कोशिश करिए। और इस दौरान आप बच्चे के हाथ में कुछ सॉलिड फूड भी ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर या चुकंदर या खीरा, ककड़ी, कुछ भी वो एक लंबे आकार में ऐसे काट के उसके हाथ में ऐसे रख देंगे, तो
बच्चा उसको, जब दांत आता है इस टाइम में कुछ टीथिंग के समय बच्चे को मुंह में लेने की टेंडेंसी होती है, तो बेटर है कि हाथ में कैरेट दे दिया जाए। जब भी मुंह में ले तो कैरेट का ही जूस जाए। हम क्यों लकड़ी का बना हुआ सामान और इधर उधर का सामान दें? कुछ खाने का घर का सामान अच्छे से धो के, कोई फल काट के दे सकते हैं, जैसे एप्पल वगैरह दे सकते हैं, तो वो बच्चा थोड़ा थोड़ा अपने दांत से उसको चबाएगा, उसका रस उसके अंदर जाएगा। तो ये आपको करना है 2 साल तक। इस 2 साल में आपको खास ख्याल रखना होगा कि आपको बच्चे को शहद नहीं देना होगा, क्योंकि शहद में क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म नाम का एक कीटाणु पाया जाता है, जिससे कि बाद में इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आपको शहद नहीं देना। अगर कोई कहता है मुंह में शहद चटा दो दांत आ रहा है, तो ये मिथ है, ऐसी चीज़ों से बचें। काजल नहीं पहनाना है, तो इन सारी चीज़ों को आपको करना है। तो शहद नहीं देना है। ब्रेस्ट फीड को आपको 2 साल तक कंटिन्यू करना है, लेकिन अगर आप वर्किंग हैं तो मिनिमम आपको 1 ईयर तो करना ही करना है। तो आपको इस इन बिटवीन योर मील आप ब्रेस्ट फीड कराइए। जैसे बच्चे को खाना खिला दिया, फिर ब्रेस्ट से लगा के ब्रेस्ट फीड करा के सुला दिया, या जब बच्चा रात में बहुत तंग कर रहा है तो एक बार ब्रेस्ट फीड करा दिया। तो ब्रेस्ट फीड की फ्रीक्वेंसी आपको बनाए रखनी है, उसको ख़त्म नहीं करना है। जैसे जैसे बच्चा आपका वीनिंग की तरफ शिफ्ट करेगा, नेचुरली आपके ब्रेस्ट में मिल्क आना कम हो जाएगा। थोड़ा बहुत मिल्क आएगा, आप उसको थोड़ा बहुत पिला सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीनिंग का प्रोसेस है। वीनिंग के प्रोसेस में खास ख्याल आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट पे रखना है। आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देंगे, फैट ज़्यादा देंगे, क्योंकि यही जो पीरियड होता है 2 साल तक का, जब बच्चे में सारा मोटर डेवलपमेंट होता है। बच्चा हाथ पैर चलाना सीखेगा, पलटी मारना सीखेगा, बैठना सीखेगा, घुड़कना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। तो जितना प्रोसेस है मोटर डेवलपमेंट का, मैक्सिमम 2 ईयर तक के एज में हो जाता है। इसलिए इसमें आपको एनर्जी डेंस फूड देना है। क्या देना है? एनर्जी डेंस फूड। लास्ट में मैं बताऊंगी कैलोरी कितना मोटा मोटी आपको रखना होगा। उसके बाद आता है 2 साल से अब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। 2 साल से जब तक बच्चा आपका खाना सीख ना लेता है, जैसे स्कूल एज में कुछ बच्चे सीख जाते हैं, कुछ बच्चे और लेट से सीखते हैं, तो उसमें क्या करना है आपको कि अब चीज़ें शिफ्ट करनी है। कैसे शिफ्ट करनी है? डू व्हाट आई से। पहले क्या था 2 साल तक? डू व्हाट आई से, मैंने जो कहा वो करो, खाना है तो खाओ, खाना ही पड़ेगा। अब आपको करना है डू व्हाट आई डू। एक शिफ्ट हुआ, मैंने क्या कहा, डू व्हाट आई से डू व्हाट आई डू। आप करके बताइए। आप खुद अपने खाने का प्लेट फ्रूट सैलेड से भर के रखिए, खुद खाइए, बच्चा उससे सीखेगा। नंबर 2, अब आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी होगी। अब तक आप ओनर थी बीइंग ए मदर, अब आपको ओनरशिप बच्चे को खुद देना होगा। प्लेट सजाने का काम अब आपको बच्चे के लिए आप नहीं करेंगी, बच्चा खुद करेगा। रेगुलेट योर स्टमक, अपने स्टमक को कितना रिक्वायरमेंट है बच्चा खुद उसको पूरा करना सीखे। साइलेंट मोड टू वर्बल मोड। अभी तक तो चुपचाप खिलाते गए, जो मन किया, जो इच्छा किया, आलमंड पीस के खिला दिया, जो इच्छा किया वो खिला दिया। लेकिन अब आपको वर्बल होना पड़ेगा, वोकल होना पड़ेगा। बच्चों के साथ ये बताना पड़ेगा कि तुम चावल खा रहे हो, दाल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, इसके अलावे आपको बताना पड़ेगा कि तुम क्या ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, फैट ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो। इसका एजुकेशन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ये आपको शिफ्ट करना पड़ेगा बच्चे को। और 5th पॉइंट, बच्चे से आप हमेशा उसके फूड के बारे में पूछिए, उसके स्कूल के बारे में पूछिए कि अब 1 वे कन्वर्सेशन जो इधर से डिलीवर हो रहा था, अब उधर से डिलीवर कराने की कोशिश करिए। अब आपका बच्चा बताएगा कि वो स्नैक्स में क्या बाकी लोग लेके आते हैं, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या एक्स्ट्रा मील तो वो नहीं खा रहा है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अब रिवॉर्ड ऑफ फूड को चेंज करना पड़ेगा, रिवॉर्ड फॉर फूड। इसका मतलब है पहले हम ये कहते थे, या ये कहना बंद करना होगा कि इतना पढ़ लो तो आज तुमको KFC ले चलेंगे खिलाने के लिए, या फिर ये काम कर लो तो तुमको पिज़्ज़ा खिलाएंगे आज। नहीं, बल्कि आपको रिवॉर्ड ऑफ फूड हटाना पड़ेगा। आपको करना होगा रिवॉर्ड फॉर फूड, कि बेटा ये हेल्दी न्यूट्रिएंट्स है तुम्हारे प्लेट में, ये अगर खा लोगे तो तुमको एक अच्छी सी मूवी दिखाएंगे, अगर ये खा लोगे तो एक टॉय खरीदेंगे। रिवॉर्ड फॉर फूड, फूड के लिए उसको रिवॉर्ड देना स्टार्ट करिए। अब उसके खाने में आपको फैट कम करना पड़ेगा, घी नहीं देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ग्रेन्स में अब आप जैसे दलिया बना रहे हैं
या जो आप खिचड़ी बना रहे हैं, जो मिल्क दे रहे हैं, मिल्क को आपको कम करना पड़ेगा। 2 साल के बाद मिनिमम 2 ग्लास ऑफ मिल्क अपने बच्चों को देना है, लेकिन बटर मिल्क नहीं देना है, बटर मिल्क हटा देना है। उसके अलावा आप हॉर्लिक्स और ये टेस्ट चेंज करने के लिए कंफर्टेबली अगर कुछ मदर देना चाहती हैं तो इट्स चॉइस, इसमें कोई कमेंट मैं नहीं करूँगी, पर मैं नहीं देती हूँ, मैं यूजुअली सिंपल देती हूँ। और एक चीज़ और आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोशिश करिए कि 1 साल तक, जब तक आपका बच्चा, जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, वीनिंग में आप जो भी डालो उसमें नमक और चीनी मत दीजिए। 1 साल तक आप खिचड़ी बना रहे हैं, बिना नमक के बनाइए, कोई शेक तैयार कर रहे हैं, बिना चीनी के तैयार करिए, उसमें नेचुरल टेस्ट, जो उसका नेचुरल टेस्ट है, बनाना का एक मीठापन है, उसको रहने दीजिए। इससे क्या होगा, आगे चल के आपका जब ब्लैंड टेस्ट डेवलप हो जाएगा तो वो बच्चे ज़्यादा फूड को अट्रैक्ट करते हैं, उन बच्चों में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है फूड का। तो आपको ऐसे ये प्रोसेस को ले जाना है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में, मैं स्कूल में भी अगर कोई टीचर, ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो ध्यान दें कि अमेरिका में एक रिसर्च था कि एक स्कूल में एक बच्चे को खाने की ट्रेनिंग के लिए, जो बच्चे अपने अपने क्लास में कम खाना खाते थे, खाने से उनको फसी ईटर थे, उनको एक बड़े से हॉल में रखा जाता था और वहाँ 3 टीचर को लगाया गया था। वो टीचर अपना मील बहुत तेज़ी में खाते थे और एकदम चबा चबा के इंटरेस्ट लेके, ऐसी जो एक्टिविटीज़ उनकी होती है जिससे बच्चे देख के उनको 50% जो बच्चे हैं जो नहीं खाते थे, उस टीचर को, वो टीचर स्टेज पे बैठ जाते थे हॉल में और बच्चे को बोलते थे मेरी तरह खा, और आपस में एकदम खा खा के एक दूसरे को देख के, वाह वेरी यमी, तुम क्या लाए हो, मेरे में तो ये है, ये बहुत टेस्टी है, ऐसा करके। तो उसमें 50% बच्चे उस हॉल के वापस से अपनी क्लास में जाके नॉर्मल खाना खाना शुरू कर दिए। तो टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने स्कूल में, क्योंकि स्कूल में भी बच्चे एक मील खाते हैं टीचर के साथ, तो वहाँ पे उनको पीयर ग्रुप के साथ आप खाना खाने का तरीका सिखाएं, कैसे चबाना है, कब पानी पीना है, कितना, कौन सा डाइट अच्छा है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स अच्छा है, खाने खाते समय बात नहीं करनी है। तो ये सारी ट्रेनिंग आपको बच्चे को स्कूल में भी देनी है और घर में तो मदर देंगी ही, और जो नहीं दे रही होंगी आज के बाद इस वीडियो को सुन के बिल्कुल देंगी। तो अब इस टाइम में आपको अब कैलोरी में क्या करना है, जैसे 1 साल तक था तो लड़के और लड़की की कैलोरी बराबर थी। अब 1000 किलो कैल से आप स्टार्ट किए थे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा, जैसे ही बच्चा आपका 1 साल से 2 साल तक जाएगा तो कैलोरीज आपकी फिर 1200 जो किलो कैल होगी, 200 ऐड होगी, वो सभी लड़के लड़की के लिए होगी। लेकिन 2 साल के बाद जब तक बच्चा आपका एडल्ट होता है तो अब लड़कियों की कैलोरी लड़के के कंपैरिजन में 200 कम होती है, उनका ग्रोथ, उनका रिक्वायरमेंट कम होता है। इसलिए लड़कियां अगर थोड़ा कम खाती हैं लड़के के कंपैरिजन में तो इट्स नॉट अ पॉइंट टू बी पैनिक, आपको ये पता होना चाहिए। तो अब आप उसका मील धीरे धीरे करके 1800 तक, बच्चा अगर 5 साल का हो गया तो आप 1800 किलो कैलोरी रख सकती हैं। अब इस पूरे कैलोरी का जो फैट है, फैट का अमाउंट आपका 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना फैट खिलाना था, जो नानी का प्यार था घी में, वो सब 2 साल तक खिला के आप बंद कर दीजिए। अब आपको फैट नहीं खिलाना है। मेरी मम्मी बहुत फैट खिलाने के फेवर में रहती है कि बच्चा हेल्दी सेल्दी हो। वो मेरे से चुपके से मेरे बच्चे के दाल में घी मिला देती है, वो अभी भी करती है। अगर मम्मी ये वीडियो सुनेंगी तो मैं मम्मी के लिए कंप्लेन करती हूँ कि मम्मी बच्चों को घी नहीं देना है। तो बाद में आप 2 साल के बाद अब आपको घी नहीं देना है, आपको उसमें कोई भी फैट कंटेनिंग चीज़ें नहीं देनी है। कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कम करना है, ग्रीन थिक लीफी येलो वेजिटेबल्स ऐड करने हैं, नेचुरल फ्रूट्स, लोकल फ्रूट्स ऐड करने हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बच्चे का ग्रोथ स्टार्ट होगा, इससे उनका अच्छा मेंटल डेवलपमेंट होगा। ड्राई फ्रूट्स ऐड करिए बहुत बच्चे। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई नया फूड ऐड करते हैं तो नया फूड में सबसे पहले आप पता कर लीजिए कि क्या उसके फैमिली हिस्ट्री में कोई एलर्जी तो नहीं है। जैसे आप मीट देना स्टार्ट किए या पीनट्स देना स्टार्ट किए तो आप मेक श्योर कर लें कि कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए। एलर्जी हो तो आप उस फूड को नहीं देंगे। दूसरी बात, कोई भी नया फूड आपको मिनिमम 10 टाइम्स देना है, उसके बाद आप डिक्लेयर करेंगे कि मेरा बच्चा इस चीज़ का टेस्ट डेवलप नहीं किया। क्योंकि ऐसा नहीं कि 4 साल का बच्चा है, मैंने कोई नया फ्रूट ऐड कर दिया उसके खाने में, वो नहीं खा रहा है तो मैं बोलूँगी कि ये तो करेला खाता ही नहीं है। आप उसको रिपीटेडली थोड़ा थोड़ा 1-2 करके 10 बार दीजिए। 10 बार रिसर्च कहता है देने के बाद आप डिसाइड करिए कि अब उसको नहीं टेस्ट है तो फिर मत दीजिए, लेकिन 10 बार आपको कोशिश करनी पड़ेगी। रिपीटेड एंड प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ योर फूड विल डेवलप ए हैबिट टू योर चाइल्ड, दिस इज़ द रूल। तो आपको ऐसे अपने बच्चे का ग्रोथ कराना है। दूसरी बात, बच्चे में जब ग्रोथ होता है तो आप देखेंगे कि जो बच्चे मोटे हैं उनको सब लोग कहते हैं बड़ा हेल्दी है, जो बच्चे पतले होते हैं लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो घबराने की बात नहीं है,
बच्चे का ग्रोथ होना चाहिए, वर्टिकल ग्रोथ होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ऐसे वाला ग्रोथ नहीं होना चाहिए। खाने का रिलेशन में और बताती हूँ आपको, जो मैंने 30% आपको बताया फैट होना चाहिए, उस 30% फैट में 7% से कम आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड होना चाहिए। आप पूफा खिला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूफा मीन्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, PUFA। तो पूफा में आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन सैचुरेटेड फैट जो सॉलिड होता है आपके रूम टेम्परेचर पे, जैसे घी, डालडा, ये सब नहीं खिलाना है। नेचुरल जो आपके जो फैट के सोर्स है आप वो खिला सकते हैं। बटर निकाल देना है मिल्क में से। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का खास ख्याल रखना है, जैसे आयरन, जिंक, कैल्शियम। तो मैंने बताया बच्चों का ग्रोथ होगा बोन का तो उसको खिलाना ही पड़ेगा। इससे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है। अगर किसी का बच्चा लंबा हो रहा है और अगर ऐसे ग्रोथ नहीं हो रहा है तो हैप्पी साइन है कि बच्चे में ग्रोथ होता है। उसकी हाइट उसके मदर फादर के अकॉर्डिंग उसकी हाइट होगी। मोटा बच्चा आगे चल के ओबेस हो जाता है और ओबेसिटी की वजह से उसको लेटर स्टेज में उसके हार्ट में या कहीं पे भी उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस, लेटर 40 के एज के बाद BP बढ़ने के चांसेस, डायबिटिक होने के चांसेस ऐसे बच्चों में ज़्यादा देखे गए हैं। अभी ज़्यादातर बच्चे सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। साथ ही साथ खेल में भी 1 घंटा मिनिमम आपका बच्चा आउटडोर एक्टिविटी करना चाहिए। वो गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं, 1 घंटा आउटडोर एक्टिविटी करना चाहिए। आप उसे छत पे छोड़ दें, लॉन में छोड़ दें, 1 घंटा मिनिमम। दूसरा, 2 घंटे से ज़्यादा उसका स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 2 घंटा, उससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम बंद कराना पड़ेगा। तो ये सब एक तरह से फूड से रिलेटेड है। जब आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं, न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो आप साथ ही साथ उसका TV बंद कर दीजिए। आप उसको खाने से रिलेशन डेवलप करने का कोशिश कराइए कि आगे चल के इसको बच्चे में फैट ज़्यादा ना हो, ओबेज ना हो। तो आपको ऐसे ही अपने बच्चे के खान पान का ध्यान रखना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं बताती हूँ कि जैसे जैसे आपकी बॉडी में फैट बढ़ेंगे ना, तो आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी वॉल पे एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स वॉल पे एक लेयरिंग फैट की जमने लगती है और उसी लेयरिंग में से जब ब्लड फ्लो होता है तो लेटर स्टेज में 30s में 40s में ब्लड वेसल्स के थ्रू हो सकता है वो क्लॉट के रूप में, जैसे आप एक समझ ले पाइप में कैसे वो जो एल्गी वगैरह जम जाता है ग्रीन कलर का, तो वो फिर बाद में टूट टूट के नल से भी आने लगता है। तो उसी तरह से अगर एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, मोटे लेयर जमने लगेंगे, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू उसके कुछ पार्टिकल्स वो जाके किसी भी कैपिलरीज या कहीं पे भी क्लॉट के रूप में वो जमा हो सकते हैं, जिससे हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज और ऐसे चांसेस लेटर स्टेज में होते हैं। तो इसलिए खान पान का ध्यान रखना प्रेगनेंसी प्लान करने से ही शुरू करना होगा। और जब तक आपका बच्चा सीख न लेता है, अपना रेगुलेशन उसके अपने हाथ में नहीं आ जाता, तब तक आपको बीइंग ए मदर, बीइंग अ केयर टेकर, बीइंग अ फादर, आपको उसकी जानकारी आपको उसको लगातार देती रहनी होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा मेरे चैनल को वापस से वही बात मैं कहती हूँ, इस बार नहीं भूलूंगी, आपको जो समझ में आया वो करिए। थैंक यू।